नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि शनि नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में मिथुन राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे तो ये आता है नौवा या नवम भाव। नौवा भाव क्या बताता है? नौवा भाव हमारे शरीर में जंघा को बताता है या थाई बोन फीमर की बात करता है। कुछ भी दिक्कत है थाई बोन के जॉइंट में वो नवम भाव से देखा जाता है। नवा भाव ही वो भाव है जो हमारे भाग्य की बात करता है। कोई व्यक्ति अपने आप को भाग्यवान मानता है या अभाग्यवान मानता है, वो सब नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव अगर मजबूत होता है तो ऐसा आदमी तीर्थ यात्राएं करता है, अच्छे स्पिरिचुअल प्लैनेट के साथ संबंध बनता है, तो धर्म में रुचि होती है, समाज में उसको लोग धार्मिक मानते हैं और उस पर कोई दाग नहीं लगता है। अगर नवम भाव कोई राहु केतु शनि के कोई दुष्प्रभाव में आता है, एनिमी के पार्ट में आता है, तो फिर वो नवम भाव से समाज में एक अपयश का कारण बनता है। लोगों को लगता है कि ये धार्मिक नहीं है बिल्कुल भी, और उससे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। भाग्य को लेकर भी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। नवम भाव सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण होता है। अगर इनके लॉर्ड जैसे शुक्र यहाँ हो जाए, शनि यहाँ हो जाए, बुध यहाँ हो जाए, कमाल की कुंडली होगी। ऐसी कोई हजारों लाखों में कोई कुंडलियाँ होती हैं जहाँ पर तीनों लक्ष्मी त्रिकोण अपने अपने घर स्वग्रही हो जाएं, फिर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? आपके जीवन में बिना कुछ करे ही, भाई इनकम भी नहीं आप मैनेज कर रहे हैं, धन भी आप मैनेज नहीं कर रहे हैं, कुछ मैनेज नहीं कर रहे हैं, फिर भी सब कुछ मैनेज है। क्या आनंद है। अब कई लोगों को ये बात बुरी भी लग सकती है कि सर क्या बात है, आप तो एक अकर्मण्य होने की बात समझा रहे हैं, ये तो नॉनसेंस काम है, ये ऐसे क्या है भाई। लेकिन इस प्रकार के नॉनसेंस जिसको हमें लग रहा है नॉनसेंस, उस व्यक्ति ने ऐसे निस्वार्थ भावना से कभी ईश्वर की या प्रकृति की सेवा की है। इनफैक्ट जब मैं ईश्वर कहता हूँ तो आपको प्रकृति या संसार समझना है। मैं अगर किसी इंसानों की सेवा करता हूँ तो ईश्वर की सेवा है निस्वार्थ भाव से। तो भाई आपके जीवन में भी वो निस्वार्थ ही दे रहा है। फिर कहता है भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपका 1 5 9 मजबूत है। इनफैक्ट ऐसे लोग किसी दूसरे के साथ जुड़ जाएं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाए, किसी संस्था के साथ, उसका भी भला हो जाएगा। तो बड़े मतलब मुश्किल से मिलने वाले कॉम्बिनेशन है कि वो प्लैनेट, जैसे अभी हमने देखा था शनि जब यहाँ आ गए थे, तो मूल त्रिकोण का स्वामी एक भी अगर मजबूत हो जाता तो भी हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है। और यहाँ तो मैं 1 5 9 तीनों की बात कर रहा हूँ। कोई आपने ऐसी कुंडलियाँ शायद देखी हो, कुछ ऐसे लोगों को देखा हो, मेरे यकीन कीजिए आप, चाहे उस व्यक्ति के जीवन में 10वां भाव क्रैश हो चुका हो, 11वां भाव मर चुका हो, दूसरा भाव टूट चुका हो, उसको भाग्यशाली कहवाने में कोई भी रोक नहीं सकता है। सब कहेंगे भाई ये बहुत भाग्यशाली है। बस और क्या चाहिए आपको? भाई इनकम आपके पास है नहीं, एसेट्स आपके पास है नहीं, दुनिया आपको भाग्यवान कहती है। कई ऐसे भी हैं, कहते जी इनकम कितनी, कहता जी 50 लाख महीने की, एसेट्स कितने करोड़ों, और भाग्य कहता जी भाग्यवान नहीं है ये आदमी। तो ऐसे लोग, ऐसी कुंडलियाँ भी हैं। तो ये एक अलग टेस्ट है। इस चीज़ को फील करने के लिए हमको सच में सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। मी आल्सो अभी वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई हम धन की कामना करते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति की कामना करते हैं, लेकिन क्या 1 5 9 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंस है। तो नौवा सबसे मजबूत धर्म त्रिकोण माना जाता है। यहाँ पर शनि दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी होकर बैठ जाता है। कहीं अगर बुध इसके घर में बैठ जाए तो ये परिवर्तन लक्ष्मी योग बन जाएगा या परिवर्तन धन योग बन जाएगा। जितने ज़्यादा मजबूत धन योग बनते हैं उतना ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है, बहुत मजबूत होगा। और इनफैक्ट आपका 4था भाव और 5वें भाव का जो भी काम है वो वहाँ बैठ के पूरा होगा। ऐसे लोग हायर रिसर्च डिग्री जब तक नहीं करेंगे, जीवन में बड़ा मुनाफा, बड़ा फ़ायदा नहीं होता है। क्लियर होगा? करना चाहिए। और जो भी लर्निंग एबिलिटीज़ हैं इनको अपने पीएचडी कोर्स में कन्वर्ट कराने में कामयाब हो जाएंगे। क्लियर हो गया? आपके माँ की हेल्थ
परेशान नहीं करेगी। जैसे माँ की हेल्थ को देखना, कोई समस्या है तो कब जाएंगी, आप देखिए बस शनि की दशा अंतर्दशा आपको जीवन में कब लग रही है। जैसे शनि की अंतर्दशा महादशा लगेगी, आपकी माँ की हेल्थ एकदम ओके हो जाएगी, क्योंकि शनि वहाँ पर मित्र भाव में बैठा हुआ है। और ये माँ और वो माँ की हेल्थ, क्लियर हो गया। और इसी प्रकार से माँ का जो संबंध है वो पिता भाव से बन रहा है। तो जब ऐसा संबंध बनता है तो माँ और पिता के बीच में कड़ी का काम आप करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि आपके कारण माता पिता इकट्ठे रहते हैं। कभी इनमें बीच में विवाद भी होता है, मीठी कला होती है, तो उसको आप निवारण कराते हैं, क्योंकि शनि और बुध में कोई वैसी कला होती नहीं है। हालांकि ये जो कुंडली है, जनरली ऐसी कुंडलियों में घर में ज़्यादा डोमिनेटिंग पावर मदर के पास होती है, बिकॉज दिस नंबर इज एग्रेसिव एज कंपेयर टू दिस नंबर। 3 नंबर से ज़्यादा अनुशासित भी कह सकते हैं, एग्रेसिव भी कह सकते हैं। तो माँ मदर की ज़्यादा चलती है। मदर, बट जब ऐसे कॉम्बिनेशन बैठ जाते हैं तो मदर एंड फादर बोथ आर, माँ पिता के भाव में बैठना एग्रेसिव होने के बाद भी, तो ये एक प्रकार के समर्पण की बात करता है कि हूँ मैं ज़्यादा अनुशासित, लेकिन मैं आपके फेवर से ही चलती हूँ, आपके कहने से। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्लियर। और फिर हम बात कर लेते हैं, आपके जीवन में जो भी सुख हैं वो माँ से निकलेंगे, लेकिन माँ पिता साफ साफ आप कहते हैं भाई मैं पिता को मानता हूँ, पिता कहेंगे भाई बेटा जीवन में जो तुझे चाहिए तो अपनी माँ से ले, है भी ऐसे ही। पिता से इनिशिएट होंगे, माँ के थ्रू आपको मिलेंगे सारे। तो सीधी बात यह है, मदर एंड फादर आपके जीवन में दोनों साथ रहेंगे, क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 का स्वामी अपने से पंचम होकर बैठा है, तो संतान का भाग्य भी बहुत अच्छा होगा, संतान की एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। मिथुन का मतलब होता है कि मिलकर चलना, बेमतलब के नए नए वाद विवाद ना पैदा करने वाली जो राशि और लग्न है वो है 3 6 9 12। मेरी सबसे फेवरेट इनफैक्ट जो लग्न और राशि हैं 3 6 9 12। सिस्टम के साथ चलना, बेमतलब के वाद विवाद ना क्रिएट करना, वो है 3 6 9 12। तो आपके संतानों की एजुकेशन इसी प्रकार की दिखाई देती है। अब दृष्टियों की बात करते हैं। शनि की दृष्टियां हैं 3 7 10, 1 2 3। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके इनकम सोर्सेज में पड़ रही है, भाग्यस्थान में बैठकर। तो शनि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके मकान और एजुकेशन के जरिए वो यहाँ बैठकर आपको आय दिला रहा है। यानी आपके हायर रिसर्च या कोई इस प्रकार की लंबी यात्रा की है आपने, कोई फॉरेन सेटलमेंट में का कोई प्लान बनाया है, ऐसी यात्राओं करने के बाद आपके इनकम सोर्सेज में बढ़ोतरी होगी। निश्चित रूप से आपको डिग्री सर्टिफिकेशन में हायर रिसर्च करना चाहिए, उससे इनकम, फिक्स इनकम ऐड हो जाएगा आपको। और इसमें कहीं ना कहीं मकान के जरिए भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकम की बात होती है, आपके मकान के जरिए, क्लियर। 1 2 3। फिर हम बात करते हैं जहाँ तक आपके बड़े भाई बहन और आपके मित्रों की बात है, मित्रों के साथ कनेक्टिविटी को कम करता है। सूर्य अगर मजबूत स्थिति में है तो मित्र दूर होते हैं शनि के कारण, लेकिन अगर सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में एक्सेल्ड होकर यहाँ बैठा हुआ है तो वो पुनः आते रहते जीवन में। हाँ, इसका स्वामी शनि सूर्य अगर क्रैश हो जाए तो फिर बहुत हालत खस्ता हो जाती है, ना सिर्फ आय भाव की भी, मित्र भी जीवन में कमज़ोर। याद रखिएगा, कई बार ऐसा देखने में आता है कि हमें इनकम बहुत होती है लेकिन मित्र नहीं होते हैं। वो ऐसी कंडीशन में होता है कि भाई एनिमी साइन में कई प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो मटीरियल गेन तो 11th हाउस से बढ़ जाता है, लेकिन जो फिजिकल प्रेजेंस है बॉडी की, उनकी जो अटैचमेंट है वो कम होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। 3 7, 7वीं दृष्टि छोटे भाई बहन, ये रिलेशनशिप को भी कम कर रही है। ये एक अजीबोगरीब बात है कि माँ बाप के साथ बन रही है, माँ के साथ भी बनी, पिता के साथ भी बन रही है, लेकिन ना तो बड़े भाई बड़ी बहनों के साथ अच्छे संबंध दिखाई दे रहे हैं, ना छोटे भाई छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे दिखा रहे हैं। बृहस्पति अगर स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं किसी राज्यों के थ्रू इन्वॉल्व हो जाते हैं शनि के साथ तो अलग बात है। अदरवाइज प्रथम दृष्टा तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध नहीं है, पराक्रम को कम करेगा, इनिशिएटिव आपके अच्छे नहीं माने जा सकते। छोटी छोटी यात्राएं जीवन में दुखद होती हैं, जहां बड़ी यात्राएं फायदा देने वाली हैं, छोटी यात्राएं जीवन में अच्छी नहीं होती हैं। 7 8 9 10 ये दोनों ही हाउसेस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। इनिशिएटिव भी खराब है, फिनिशिंग टच भी नहीं दे पाते, आप कार्य को खत्म नहीं करवा पाते हैं। बृहस्पति की दरकार है,
बृहस्पति के अच्छे होने की बहुत ज़रूरत है इस कंडीशन में, नहीं तो शनि आपके तीसरे और छठे भाव को खराब कर देंगे। छठा भाव ये तो है कि भाई आप मतलब एग्रेसिवली निकलते हैं लोगों से डील करने में, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट अभी भी सुरक्षित किसके पास है? 12 नंबर के पास। अगर 12 नंबर यानी बृहस्पति भी बुरी अवस्था में हो जाए तो निश्चित रूप से छठे भाव को हर जाना उठाना पड़ेगा। लेकिन 12 नंबर कमज़ोर है तो बीच में डिस्टर्बेंस ज़रूर रहती है, लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा अगर बृहस्पति मजबूत स्वग्रही हो जाए या एक्सेल्ड हो जाए। समझ रहे हैं बात को? जैसे कोई केस वगैरह चलता है जीवन में, कष्टकारी होता है लेकिन उसका परिणाम सुखद होता है, तो परिणाम किसके हाथ में होता है? घर के मालिक के पास। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने कितना ज़्यादा कष्ट दिया है, तो कष्ट किसने दिया है? घर के स्वामी ने नहीं दिया। इस प्रकार के फॉरेनर जो हैं, दूर से दृष्टि डाल रहे हैं या सिटिंग एलिमेंट्स हैं, वो जब हमें फेवर नहीं करते हैं तो ऐसा बनता है। तो कुल मिला के शनि एक धन योग की तरफ बढ़ रहे हैं जो बहुत मजबूत धन योग है अगर बुद्धि इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।